हेलो दोस्तों, आ गया संस्कृत पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग फटाफट वीडियो को अंत तक देखकर सही प्रश्नों को याद कर लो, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बता दिया था। तो इस वीडियो में आपको 50 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। ठीक है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए तो, और वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 का अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 का अगला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर कि राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 52 नंबर दोस्तों कि राम परवेश राम क्या कर रहा था जब उसके शिक्षक ने उसको पहली बार भीखन टोला में देखा था। ठीक है, राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था। तो वो खेल रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, तो खेल रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 53 नंबर। ठीक है, 53 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर पर चले गए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, घर चले गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है 54 नंबर दोस्तों कि स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश की रचना किस भाषा में की। किस भाषा में की दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में टंकर नामक गांव में हुआ था, और उन्होंने सत्य प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना की, और वो किस भाषा में थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना वो हिंदी भाषा में थी। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर दोस्तों प्रश्न है, देखिए कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया। किसके लिए किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता जी के लिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ 56 नंबर की दान धर्मादिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया। दोस्तों यहाँ पर रखना, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तुम दान पुण्य करोगे तुम्हारे सभी पाप कर सकते हैं। यह उपदेश बाघ को किसने दिया, तो एक धार्मिक व्यक्ति ने दिया। एक धार्मिक व्यक्ति ने बाघ को बोला कि अगर तुम दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे सभी पाप कट सकते हैं, जो भी तुम पाप किए हो सभी पाप कट सकते हैं। तो यह एक धार्मिक व्यक्ति ने ही उपदेश दिया था। ठीक है, तो आंसर याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 57 नंबर। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि न दातव्यम यह उक्ति किसकी है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शल्य की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर दोस्तों कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी ऐसा कौन सा अंग है जिसका नष्ट नहीं हो पाता है। तो आप लोग याद रखना, गुण, उसका गुण कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर। अगला प्रश्न क्या है 59 नंबर की असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे, द्वेष। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। ठीक है, और 60 नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र से। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। तो आप लोग बस यही लिख देना कि शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। आप लोग इतना ही लिख दोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, पूरा फुल 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा। तो इसका हम सही उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्युत्कृष्टम। ठीक है, अत्युत्कृष्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे दोस्तों, तो इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी देंगे, नए समास। दोस्तों यहाँ पर समास 6 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक नया समास पढ़ने को मिला होगा, नए समास, जिसको हम लोग इसकी गिनती में नहीं रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, और नए समास में जो भी उदाहरण आता है वो अ से ही शुरू होता है, आदि यानी कि असमास, यानी कि नकारात्मक से ही शुरू होता है। तो इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 नंबर की षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 64 नंबर। ठीक है,
64 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एतत्। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अ प्लस ई से ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहीं पर अ प्लस ऐसा ई कर दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा ए होगा। ठीक है, ऐसा ए आप लोग टीका लगाना जब ये हो तब। ठीक है, अगला प्रश्न मिलेगा 66 नंबर, अधेव का संधि विच्छेद क्या होगा? अधेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या मिलेगा? 67। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है कि अच प्लस अंत की संधि क्या होगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजंत। और अगला प्रश्न है 68 नंबर कि चक्रम पाणो यस्य स का समस्त पद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णु। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, चक्रपाणी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा चक्रपाणी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सही मालूम चल जाता है, चक्रपाणी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों है 69 के किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? अगर आप लोग समास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप लोग समास नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको एक समास का वीडियो मिलेगा जो मेरा दूसरा चैनल है। ठीक है, और दूसरे चैनल पर आप लोग हमारे जाइएगा ना तो उसमें एक समास का एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको समास का परिभाषा, समास कितने प्रकार के होते हैं, सभी के परिभाषा उदाहरण के साथ मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आप लोग समास का वहीं से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सारे कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हम देंगे ऑप्शन नंबर बी देंगे। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? द्वंद्व समास दोस्तों यहाँ पर याद रखना, द्वंद्व समास कह दिया तो मैं आपको एक सिंपली एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, दंपति, दम जोड़ पति, दंपति हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर। ठीक है, 71 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि लक्ष्मी समुद्रात प्रभवत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही उत्तर हम देंगे ऑप्शन नंबर क्या देंगे? ए देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रुच्यार्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए देंगे। ठीक है, बालाय क्रीडनम रोचते। ठीक है, और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 73 नंबर प्रश्न है कि क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक कौन होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होगा क्रिया का जनक कारक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 प्रश्न है कि अन्वेषणम में कौन उपसर्ग है? अन्वेषण में उपसर्ग क्या है? तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी देंगे, अनु। ठीक है, अगला प्रश्न है 75 नंबर दोस्तों कि अति प्लस अधिकम के युग से कौन पद बनेगा? अत्यधिकम या फिर अति अधिकम या फिर अत्याधिकम या फिर अत्यधिकम? इसका हम सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी, अत्याधिकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 76। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सप्तमी। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न है कि मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनीना। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपको 78 मिलेगा। ठीक है, 78 नंबर प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा कि भू धातु के विधिलिड लकार का रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भवेत। और 79 नंबर प्रश्न है कि हरती 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 किस धातु का रूप है? हरती किस धातु का रूप है? तो हरती हृ धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है कि स्तातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? स्तातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तव्यत। ठीक है, और अगला प्रश्न है 81। ठीक है, 81 प्रश्न है कि कहती कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हम क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी देंगे। ठीक है, गतवान। और 82 नंबर प्रश्न है कि शिव प्लस अण से कौन सा शब्द बनेगा? शिव प्लस अण से कौन सा पद बनेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है कि
जल जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी देंगे, ठीक है, मयठ, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी देंगे, टिस प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या देंगे दोस्तों? बी देंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए कि उपाध्याय उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा? तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए देंगे, उपाध्याय, ठीक है। और अगला प्रश्न है 86 कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वार, गुरुग्राम, गुरुघर या फिर गुड़गांव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुद्वार। गुरुद्वार गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है, ठीक है। आप लोगों को पहले से ये तो पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 87 कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु वही है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जिनका जन्म स्थान पटना में हुआ है, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों कि यहाँ पर तुष्णी तृष्णी कथम न तिष्ठते किसने कहा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चौथा आलसी ने कहा कि अरे ये तुम लोग चुप क्यों नहीं रखते, ऐसा हल्ला क्यों कर रहे हो? यह चौथे ने कहा, ठीक है, चौथे आलसी ने कहा। और 89 नंबर प्रश्न है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कारुणिक। कारुणिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। कारुणिक का मतलब क्या होता है? तो कारुणिक का मतलब होता है मतलब कि मतलब कोई मतलब कि धार्मिक व्यक्ति, मतलब जिसके अंदर मोह माया हो वही आलसियों का रक्षक होता है, ठीक है। उसके अंदर मोह माया आ जाता है और आलसियों को मतलब कि अन्न वस्त्र मतलब फ्री में दे देता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है 90, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है कि अच्युत राय का काल क्या है? तो इसका हम आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर क्या देंगे? सी देंगे, ठीक है, षोडश शतस यानी कि 16वां, ठीक है। और अगला प्रश्न कि गंगा देवी के पति कौन है? गंगा देवी के पति कौन है? तो गंगा देवी के पति कंपड़ाय की रानी गंगा देवी, कंपड़ाय की रानी गंगा देवी। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में कि कंपड़ाय की गंगा देवी मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की, ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न है 92 में प्रश्न है कि सदा सागरे समरूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यानी कि रिक्त स्थान यहाँ पर छोड़ दिया गया है और पूछा जा रहा है इसमें क्या भर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सविता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? मतलब किस संस्कार में गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के अवसान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है कि शिष्य का पहला शैक्षिक कर्म कहाँ से होता है? गुरु के घर से, पिता के घर से, पितामह के घर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या है? माता के घर पर। तो इसका सही उत्तर हम देंगे ये, इसका तो आंसर कोई भी दे सकता है कि गुरु के घर पर। शिष्य का पहला मतलब कि क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो गुरु के घर पर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 95 नंबर कि काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो नरक के द्वार है। और कभी कभी पूछता है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? तो आप लोग बताना 3, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया काम क्रोध और मोह, तीनों का नाम दे दिया और पूछा जा रहा है कि यह किसके द्वार है? तो नरक के द्वार है, क्योंकि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और मोह, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 96 बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आदमी ही आता है, बिना बुलाए किसी के घर मूर्ख आदमी आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है 97 नंबर, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? अपने विद्यालय की, अपने महाविश्वविद्यालय की, अपने गुरु की, माता पिता की? तो इसका सही दोस्तों यहाँ पर देखने से तो लगता है कि इसका आंसर सभी होगा, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन कहानी पढ़े होंगे तब आपको मालूम होगा अपने विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 98 नंबर दोस्तों, मूल शंकर ने बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुई? मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुई? तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे? इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए देंगे, मथुरा में, ठीक है। और अगला प्रश्न है 99 कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनाथया होने पर दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल शंकर
की पत्नी को, ठीक है, मूल शंकर के पत्नी की मृत्यु हो गई, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 100 नंबर की जटा 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 जिनधरा यहाँ पर मतलब छोड़ दिया गया खाली स्पेस, और पूछा जा रहा है इसमें कौन सा स्थान है, तो मतलब कि इसमें कौन सा पद होगा। तो इसका हम सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, इसका हम सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देंगे। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में क्या काले दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में हम काले टिक लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का संस्कृत मॉडल सेट का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का मैथ का आएगा, या फिर संस्कृत मैथ हिंदी सोशल साइंस का 4 मतलब कि सब्जेक्ट है, और चारों का एक एक करके मैं आपको मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा। और मैं आपको बताया था कि मॉडल सेट का कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो उसको आप लोग छोड़ना मत, क्योंकि इस बार जो 12 का एग्जाम हुआ था उसमें मॉडल क्वेश्चन से ही सभी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में आप लोग यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक बार वीडियो को देख कर और सभी प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। अगर ऐसे ही मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है।